Today we are going to discuss the structure of atom, the chapter more in detail. We'll move forward. लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी दैट वाज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब जैसे स्टार्टिंग में एटम को समझा जाता था कि वो आगे और नहीं टूट सकता, वो इंडिविजिबल है। तो उसके बाद कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज होनी शुरू हुई थी और लास्ट वीडियो में हमने देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो थॉमसन एक्सपेरिमेंट था, जो थॉमसन ने कैथोड रे डिस्चार्ज किया, तो बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब मैंने आपको बताया था, यहाँ से हम हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं और बीच में गैसेस का वो कम कर देते हैं। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, पूरी डिटेल आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी। इनको आगे चल के इलेक्ट्रॉन कहा गया। इनका चार्ज टू मास रेशो भी जे थॉमसन ने निकाला। चार्ज टू मास रेशो इनका निकल कर आया, जैसे E2 Me, ये डिटेल आप पढ़ लेना। ये है तो काफ़ी एक्यूरेट थी कैलकुलेशंस। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये जो सारी कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ पर देखो, कैथोड रे जब निकलती है तो वो यहाँ पर बी पे टकरानी चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड है, तो पॉजिटिव की तरफ वो चली जाएगी। फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो तो डिफ्लेक्ट होकर नीचे यहाँ पर आ जाएगी। तो इन सब को बैलेंस करते हुए कि यानी कि अगर चार्ज ज़्यादा है, एक सेकंड के लिए आप इस डिफ्लेक्शन की बात करो, अगर हम हाई वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ पे टकराएगी, कम करेंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे टकराएगी, बहुत कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर एटम जो पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसका मास अगर ज़्यादा होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन कम होगी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चार्ज टू मास रेशियो आया। सिंपली आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि किस तरीके से इनके चार्ज की, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर था, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज था। तो वो आज की डेट में बस आप ये टेबल याद रखें कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज है। इसको हम जनरली 1 यूनिट भी कहते हैं, -1। ये इसका मास है 9 इंटू 10⁻⁻13 किलोग्राम। ठीक है, तो मास अप्रॉक्सीमेटली हम इसका 0 मानते हैं, कि मास को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे सारी डिटेल्स पता चली। तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तक खोज हो गई थी, यानी एटम के अंदर इतना तो तय था कि हर तरह के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स हुए तो जैसे नेगेटिव चार्ज कैथोड रेज निकली, इसी आधार पर डिस्चार्ज ट्यूब से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव चार्ज वाली कुछ रेज निकली, उनको कैनाल रेज कहा गया। ठीक है, ये कैनाल रेज आगे चल के आपके प्रोटॉन का आधार बने, प्रोटॉन का आधार। तो जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से आपको पता चला कि बाद में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो क्योंकि एटम न्यूट्रल था, तो एनोड की तरफ से कैनाल रेज की खोज हुई। लेकिन एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ क्या, जैसे ये इसी को आप मान के चलो, ये कैथोड की तरफ से, यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, कैथोड रे यहाँ से निकलती हैं। जबकि आप ये ना समझे कि एनोड रेज यहाँ से निकलती हैं, नो, एनोड रेज यहाँ से नहीं निकलती। जब ये इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गैसेस से टकराते हैं तो उनको आयोनाइज बना देते हैं, उनको आयोनाइज कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइज हो जाते हैं वो मेटल एटम। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन थे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन थे जो नेगेटिव कैथोड की तरफ इधर से इधर गए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कैथोड रेज क्या थी, कैथोड रेज कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे, जबकि एनोड रेज एनोड से नहीं निकल रही थी। एनोड रेज जो बीच में गैस ली गई थी, उस गैस से पॉजिटिव आयन जो है वो चल रहे थे, और उसको हमने कहा था एनोड रेज, कैनाल रेज भी कहा था। यानी कि अब आप जो गैस लोगे डिस्चार्ज ट्यूब में, वो कैसी है, वैसे ही आप उसी हिसाब से आपके अलग अलग आयंस जनरेट होंगे और उनका चार्ज भी अलग अलग होगा। तो अनलाइक कैथोड रेज, हमने कैथोड रेज देखी थी कि कैथोड रेज तो चाहे कोई भी आप गैस लो, उसमें नेचर उनकी सेम रहती है, इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम है। मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर कौन सी गैस हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता था। तो हमने अलग अलग गैसेस ली और फिर बाद में देखा कि जो भी चार्ज हमें मिल रहा है वो मल्टीपल है किसी एक छोटे यूनिट चार्ज का,
ठीक है ना। और सबसे कम चार्ज मिला जब हमने हाइड्रोजन को लिया, यानी हाइड्रोजन में तो क्या हुआ, हाइड्रोजन में तो एक ही एटम होता है, और जब वो एटम एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो एच आयन निकले होंगे, जो कि विच इज एक्चुअली अ प्रोटॉन। तो इस तरीके से, और बाकी इसी के मल्टीपल थे, मान लो कि इसका कोई एक चार्ज क्यू है, ठीक है, तो फिर एन क्यू, दूसरे में एन क्यू निकलेगा, यानी कि वो 2 प्रोटॉन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं प्रोटॉन, ऐसा नहीं कि 1.5 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रोटॉन की खोज हुई। फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फिर क्योंकि एटम न्यूट्रल है तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसके अंदर हैं, ये चीज़ सामने आ गई। तो एक बार के लिए अगर आप इसकी डिस्कवरी देखो तो 1990 की बात चल रही, 1990 में यहाँ पर प्रोटॉन तक की खोज हो गई है। लेकिन अभी तक भी साइंटिस्ट इस बात से कन्विंस नहीं थे कि उन्होंने सारे एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ढूंढ लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना कोई मास नहीं था, लगभग नेग्लिजिबल मास, और प्रोटॉन का मास अगर आप देखो तो टोटल एटम का मास अभी भी ज़्यादा था, यानी कुछ न कुछ इन दोनों को जोड़ने के बाद भी कुछ न कुछ मास बचा हुआ था, यानी कोई एक ऐसा पार्टिकल बचा हुआ था जिसका अपना मास है और जो एटम के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। तो बाद में चैडविक वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन्स की खोज की। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन्स की खोज हुई, और फिर अब न्यूट्रॉन्स की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स की खोज हो गई, और अगला काम था इनको अरेंज करना। ये आप देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये टेबल आप देख लेना, ये बिल्कुल लेटेस्ट इनकी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है। ई से इसको दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। जितना एक्यूरेट, जितना चार्ज नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल एक्यूरेट आप देखो सेम चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर। रिलेटिव चार्ज इसको एक यूनिटी कहते हैं, -1 यूनिट, इसका +1। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है 9th में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, कि कैसे उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, लेकिन डिटेल में कितने कूलम चार्ज है वो उस टाइम पे नहीं अवेलेबल। तो ये देख सकते हैं मास है, ये मास है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल मास है, यानी इससे भी करीबन इससे भी करीबन 2000 टाइम्स लाइटर होता है ये। तो आप चार्ज का इनका रेशियो देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बाद प्रोटॉन्स का, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो करीबन 2000 टाइम इससे लेस है। ठीक है, और इनका इससे 2000 टाइम लेस है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट सिमिलर मास है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो है वो चार्ज सिमिलर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए हैं, और अब अगला हमारा काम है कि एटॉमिक मॉडल्स के ऊपर काम करना। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।